समारमा फाउंडेशन द्वारा युवा छात्र छात्राओं में आत्महत्याओं की घटनाओं को देखते हुए तनाव प्रबंधन पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। यह आयोजन इटावा शहर के कोचिंग संस्थान साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस में किया गया, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्रा उपस्थित रहे। समारमा फाउंडेशन की अध्यक्ष ऋचा राय ने बच्चों को प्रेरित किया। कहा, जीवन में किसी की भी सफलता का संघर्ष देखो एवं अपने आत्मबल से अपने जीवन में आने वाली असफलताओं को बिना डरे स्वागत कर गतिमान रहो। साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस के संचालक आनंद मित्तल ने कहा, यह कार्यशाला बच्चों के बीच रखना काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि पढ़ाई के दौरान बच्चों में काफ़ी तनाव उत्पन्न हो जाता है। आजकल सर्वश्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता चल रही है, जिसके कारण बच्चे गलत भावना उत्पन्न कर लेते और गलत कदम उठा लेते हैं। कार्यक्रम के दौरान परीक्षाओं में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। जी, ये कार्यशाला थी तनाव प्रबंधन की। और समय ऐसा हो गया है कि बच्चे बहुत ही मानसिक रूप से जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों में वो सामंजस्य जो नहीं स्थापित कर पा रहे हैं, तो वहाँ समस्या ये आ रही है कि बच्चे अनिर्णय की स्थिति में हो जा रहे हैं, या निर्णय भी ले रहे हैं तो कुछ गलत निर्णय ले रहे हैं। परीक्षा नज़दीक है, बच्चों को बहुत तनाव है, और उस परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ एक कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें बच्चों को ये बताया गया कि इस तनाव को हम किस प्रकार से इसका प्रबंधन कर सकें, कैसे हैंडल कर सकें, और जीवन में संघर्ष को अपनाते हुए कैसे हम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ सकें। तो ऐसा कुछ यहाँ माहौल मिला बच्चों को, बहुत अच्छा लगा। युवा हैं, मार्गदर्शन की ज़रूरत है हमारे आप जैसे सभी लोगों को। इनके लिए अवश्य ऐसे प्रकार के कार्यक्रम निर्धारित करने चाहिए, जिससे इनकी ऊर्जा का हम सही प्रकार से प्रयोग कर सकें। बहुत ऊर्जा है इनमें, बस अच्छे उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कहीं कोई अनिर्णय की स्थिति में न पड़े और कहीं कोई गलत निर्णय न ले। तो कुल मिलाकर यही इस प्रयोगशाला थी, एक इस प्रकार की कार्यशाला थी। कई बार देखा जाता है कि कुछ बच्चे जैसे जो पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, मतलब पढ़ाई के लिए ज़्यादा प्रेशर रहता है। ऐसे में कई बार वो सुसाइड कर लेते या फिर अपने आप से हार जाते हो। ऐसे में उन लोगों को किस तरीके से नहीं, ये बहुत आपने सुंदर बात बताई। जो सुंदर बात मैं इसलिए कहूँगी, बात तो सुंदर नहीं है, लेकिन सुंदर इसलिए कि इसकी चर्चा हो रही है। हमें चर्चा करनी बहुत आवश्यक है। हमें बच्चों से बातचीत, देखिए हमारा पूर्व का जो काल था, प्रश्न उत्तर के लिए हमेशा गुरु तत्पर रहते थे। आज के समय में हम बच्चों को प्रश्न करने से थोड़ा सा, हमारे बच्चे प्रश्न नहीं कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रश्न करना अनिवार्य है। यदि बच्चे प्रश्न करते रहें, उनकी दुविधा दूर होती रहे, उनके साथी रहें, सहयोगी रहें, परिवार में ऐसा माहौल रहे कि उनकी बातों का उत्तर मिलता रहे, तो शायद ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं बनेगी। हमें एक और चीज़ का ख्याल रखना होगा कि देखिए, सब बच्चों में अलग अलग गुण होते हैं। ऐसा नहीं है कि शेर पेड़ पर नहीं चढ़ सकता तो वो उसका बल कम है, उसको कुछ और करना है। मछली को पानी में तैरना है। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि बच्चा गलत जगह स्थापित हो जाता है, वो गलत ट्रेनिंग करने लगता है, गलत प्रशिक्षण करने लगता है, वो सफलता उसको नहीं मिलती। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अयोग्य है। प्रत्येक बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा होती है। तो बस हमें बच्चों को ये सूचित करते रहना होगा, और ऐसी कार्यशालाएँ, ऐसी प्रयोगशालाएँ हमें निर्धारित करनी होंगी, जिससे बच्चों का आत्मबल उन्नत हो, बढ़े, और वो इस तरह की स्थिति में निर्णय ले सकें कि हमें अभी और भी कुछ है, आगे कर सकते हैं। हमारे पास स्थितियाँ हैं, लोग हमारे साथ हैं, समाज हमारे साथ है। ऐसी स्थिति में वो आगे बढ़ेंगे। कई बार गार्जियंस का प्रेशर रहता है कि बच्चे मतलब पढ़ाई कोई और करना चाहते हैं, लेकिन गार्जियंस कहते हैं नहीं, आपको डॉक्टर ही बनना है। इसमें आते दबाव में आके फिर वो निश्चय, आपने सत्य कहा। बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ हैं, उसमें एक ये भी स्थिति है कि बच्चों को हम, असल में क्या है कि समाज में चलन हो गया है 2 ही 3 चीज़, IIT करना है, मेडिकल करना है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें बस उठना होगा, खड़ा होना होगा, और बच्चों को साथ में लेकर समाज का भी दृष्टिकोण इसमें परिवर्तित करना होगा। कि एक बच्चा यदि कलाकार बनना चाहता है, या बच्चा किसी भी विधा में जाना चाहता है, तो उसको उसके विधा में, उसके क्षेत्र में जाने के लिए हमें प्रोत्साहित करना होगा। हमें ये समाज के रूप से, जो यदि सब डॉक्टर बन रहे हैं, सब वो एक तरह से भेड़ चाल जैसी हो जाती है। सभी बच्चों से आप पूछिए तो 90% बच्चे बोलते हैं मुझे MBBS करना है, मुझे IIT करना है, जिसे लगता है इसके अलावा और कुछ है ही नहीं समाज में। तो
ऐसी स्थिति से बचने के लिए निश्चय शिक्षक को और गुरु को और साथ साथ अभिभावकों को भी एक प्रयास करना होगा कि समाज में बहुत कुछ है और हर बच्चे में वो क्षमता है। यदि सभी शिक्षक बन जाएंगे, सभी डॉक्टर बन जाएंगे तो समाज कैसे चलेगा? समाज में तो सबकी आवश्यकता है। तो हमें किसी भी एक और समस्या है कि हम पद को भी पैसे के हिसाब से तौलने लगे हैं कि ऐसा लगता है कि चिकित्सक बहुत बड़ा आदमी हो गया, शिक्षक या जैसे शिक्षक न कहें और भी रोजगार कहें, जैसे किसान ही आप कहें। क्या कोई बच्चा कहता है कि हमें किसान बनना है? एग्रीकल्चर एक पढ़ाई है, एक शिक्षा है, MA करते हैं लोग, उसमें आगे PhD भी करते हैं। लेकिन आप बताइए कि क्या कोई बच्चा आज तक कहा है कि मैं किसान बनना चाहता हूँ? क्यों? क्योंकि वो परिचित नहीं है कि किसान कितना तकनीकी हो सकता है, एक बहुत बड़ा इंजीनियर हो सकता है, एक अभियंता भी किसान हो सकता है। और आपने देखा होगा भारत में ऐसा बहुत सारा उदाहरण है, बहुत एग्जाम्पल्स हैं ऐसे कि जो IIT छोड़ के आए हैं, किसानी कर रहे हैं, सूर्यमुखी के खेत बना दिए, गुलाब की खेती कर रहे हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं क्योंकि वो तकनीकी रूप से बहुत स्ट्रांग है, उनको समझ है कैसे करना, बहुत सफल हो रहे हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन रहे हैं। तो हमें ये चीज़ ले आनी होगी कि बच्चा भी जब उठ के कहेगा ना कि मुझे मैडम किसान बनना है, तो मुझे बहुत अनुभव होगा कि समाज का प्रत्येक वर्ग जागृत हो रहा है, प्रत्येक पद की उतनी ही गरिमा है, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे किसी भी रूप में हो, प्रत्येक व्यक्ति पूजनीय है क्योंकि वो अपना कर्म बेहतर कर रहा है। जब ये सोच बनेगी समाज की तो निश्चय परिवर्तन होगा और बच्चे ऐसी स्थितियों परिस्थितियों में निर्णय ले पाएंगे। समारंभा फाउंडेशन की तरफ से और साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस संयुक्त तत्वाधान में आज जो ये कार्यशाला रखी गई है, ये वाकई मैं चाहूँगा कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है कि बच्चे आजकल ओवर स्ट्रेस ले लेते हैं, अपने आप को एक तनावपूर्ण माहौल बना लेते हैं कि अब एग्ज़ाम हमारे पास आ गए हैं, उस एग्ज़ाम को मैं पास करना है, अच्छे परसेंटेज लाने हैं। और सबसे बड़ी बात एक होड़ जो लगी हुई है सोसाइटी में कि आप हर बच्चे को 90% जो पेरेंट्स चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज जो कार्यशाला थी उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा समारंभा फाउंडेशन की तरफ से, ऋचा राय जी की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से आज बहुत मोटिवेट हुए। डॉक्टर श्रुति सिन्हा जी ने भी बहुत अच्छा जो है बच्चों से अपनी बात प्रस्तुत की, उनके सवालों का जवाब दिया जो उनके मन में जिज्ञासा थी। और बच्चे आपने जितने भी उनके सवाल जो मन में चल रहे थे उससे पूरी परिपूर्ण हो गए, उनके पूरे सवाल का जवाब मिल गया और बच्चे बहुत काफ़ी खुश रहे। और मैं ये चाहूँगा कि कार्यशाला ज़रूर होनी चाहिए। सरकार की तरफ से भी देखिए अभी निर्देश भी जारी हुए हैं कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को और स्कूल को भी कहीं ना कहीं ऐसे कार्यक्रम कराते रहना चाहिए ताकि बच्चे थोड़ा सा सहज महसूस कर सकें अपनी पढ़ाई को लेके, प्रेशर ना लें कहीं ना कहीं। और कहीं भी प्रेशर, जब बच्चा प्रेशर लेता है तो कहीं ना कहीं देखिए उसकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो, वो अंडर प्रेशर में आके कहीं ना कहीं अपना जो है अपने को सफलता उतनी प्राप्त नहीं कर सकता। तो यही बात समझाई गई इस कार्यशाला में, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा समारंभा फाउंडेशन का, उनकी पूरी टीम का, डॉक्टर श्रुति सिन्हा जी का। नाम है आपका? मेरा नाम सचिन त्रिपाठी है, मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ। सचिन जी, अभी जो मोटिवेशन क्लास लग रही थी उसमें आपको क्या सीखने को मिला है? हमें आज यहाँ सीखने को मिला कि किस तरह हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। और अगर हम फल की चिंता करेंगे तो हमें बहुत स्ट्रेस होगा जिससे हमारा कर्म बिगड़ सकता है और हमारे कर्म से ही हमारा भविष्य तय होता है। तो हमें कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए। तमाम लोग हैं जो क्लास में पढ़ते हैं वो असफल हो जाते हैं एग्जाम के दौरान, उस समय तमाम सोच में पड़े रहते हैं, उस समय क्या करना चाहिए, क्या सीखने को मिला आज? उससे हमें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी गलती क्या क्या रही हैं और उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए ताकि उन गलतियों को ना करके हम आगे बढ़ सकें अपने जीवन में।